हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हमारे चैनल पर लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रिएक्शन जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं जीडी बख्शी एक्सप्लोड्स ओवर पाकिस्तान एयर सुपीरियरिटी ओवर इंडिया। तो जीडी बख्शी जब भी आते हैं ना यार, बहुत अच्छे टॉपिक लेकर आते हैं और बहुत ही सेंसिबल बातें करते हैं। मतलब हमें अच्छा लगता है उनकी बात सुन के। लेट्स सी आज वो हमें क्या कुछ खास बताने वाले हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ये ट्रम्प कह रहे हैं, अभी फिर कह रहे हैं कि हम विध्वंसक अब मोड पे आ गए। हालांकि मुझे कुछ लोग रोक रहे हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से फुल प्लान हो चुका हूं, क्योंकि ये हमारी शर्तें मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं तो और वो क्यों तैयार हो? आप कौन से उनके घुटने टिका पाए? नहीं नहीं, आप कह Oh रहे हैं कि बातों God! बातों में वो सरेंडर कर दो जो मैं लड़ाई के मैदान पे नहीं ले सका। अच्छा। तो लेके दिखा दो। हाँ। इट्स एज सिंपल एज दैट। क्योंकि ईरान ने कहा है आपकी बस हो गई हो, हम बस नहीं हुई, हमारी बस नहीं हुई, हम हाँ, लड़ेंगे। उनकी तो नहीं हुई क्योंकि बस। हम अपनी इज्जत नहीं नीलाम कर हाँ, सकते। और सीरियसली। बात सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो लोग कि आप जबरदस्ती आपने हमले किए, सच में। बमबारी की, इतने लोग मारे, औरतें मारी, बच्चे मारे, हम्म। छोटी छोटी बच्चियां 168 एक स्कूल में मारी। क्या क्या वजह थी बच्चियों का स्कूल बॉम्ब करने की? मुझे समझ नहीं आया। यूनिवर्सिटीज आप बॉम्ब कर रहे हैं, अस्पताल आप बॉम्ब कर रहे हैं, और दुनिया भर को ह्यूमन राइट्स के पाठ पढ़ाते हैं। हम्म। डोनाल्ड ट्रंप फंस गए। ना वो हड्डी निगल सकते हैं, ना वो थूक सकते हैं। दैट इज हिज प्रॉब्लम। पंगा शुरू किया और चिमट गई है वो चीज। हम्म। अब उससे पिंड छुड़ाना मुश्किल हो रहा है, ठीक है ना, ईरान से। क्योंकि ये तो बात सही है। 7 पिंड प्रेसिडेंट्स चुराना ने अगर मुश्किल हो गया नहीं इनका। ईरान पे हमला किया तो कुछ सोच के किया ना। हम्म। कुछ सोच के किया, कुछ अपने मिलिट्री वालों की एडवाइस ऑफिसर्स की सुनी बात सुनी। कि देखिए साहब, अगर इराक पे 1991 में गल्फ वॉर 1 में अमेरिका ने इराक पे हमला किया था। इराक 4 से 4 गुना बड़ा है ईरान। 4 गुना छोटा साइज था उसका इराक का। और वो फ्लैट समतल डेजर्ट, कोई पहाड़ नहीं, कोई ऑब्स्टिकल नहीं, कुछ नहीं। तब भी 7.5 लाख 7.5 लाख बूट्स ऑन द ग्राउंड लगाने पड़े। 48 दिन का बॉम्बिंग कैंपेन किया था, फिर जाके आप इराक को कैप्चर कर पाए थे। तो सवाल ये है कि आप किस बुनियाद पे आपने ये फैसला किया कि मैं ईरान पे कब्जा कर सकता हूँ, ईरान में तख्ता पलट कर सकता हूँ सिर्फ एयर की बॉम्बिंग से। एक फौजी नहीं लगाऊंगा, और इतना चतुर हूं मैं कि मैं बॉम्बिंग से कर लूंगा। एआई मेवन मेरे पास सॉफ्टवेयर है जिसकी किल चेन से खुद मैं को उनके उन्होंने जो इतनी टॉप हाइप दी लीडर है हुई है कि पहले हम यूएस हैं, हम 2-4 पता नहीं घंटों क्या में मार डालूंगा। सुपरसोनिक दो देश है चार हमारा। घंटों में आयतुल्लाह खमैनी डेड, 48 जर्नैल मारे गए, और ईरान जो है ढह जाएगा। ऐसे ढह जाएगा, रहेगा हाउस ऑफ कार्ड्स, और मैं उस पर कब्जा करूंगा, उसका तेल मेरे बाप का होगा। तो 48 घंटे की बात हो रही थी साहब, आज 80 क्या 83 दिन हो गए, और आप कहीं ठेंगा नहीं कर पाए हैं कुछ भी। क्या करोगे? नहीं नहीं, अब सवाल है कि मैं विध्वंस कर दूंगा, ये कर दूंगा, मिटा वो कर दूंगा। आप कह रहे दूंगा, हैं कि नक्शे से मिटा देंगे। नक्शे से मिटा दूंगा। उसकी काबिलियत वापस पलटवार करने की मिटा सके हैं आप? वो पलटवार करेगा गल्फ के देशों पे। और अगर आप उसके डिसैलिनेशन प्लांट उड़ा रहे हैं तो वो वहां पे डिसैलिनेशन प्लांट उड़ा देगा। 92% पानी यूएई का कहाँ से आता है? ये जो डिसैलिनेशन प्लांट है उससे। अच्छा। 80% तो इजराइल का आता है। वो उनको ठोक दे, फिर वहां त्राही माम हो जाएगा। अरे बेवकूफ आदमी, तेरे कोई ढंग का काम तो कर नहीं सकता। नेतन्याहू की बात कर रहे हैं। दुनिया भर में तबाही मचा रखी है जब से प्रेसिडेंट बन गया है। पहले टैरिफ कभी 50%, 145%, अब बात कर रहा है 500% टैरिफ लगाऊंगा यूएस अगर पे, भारत हाँ, ने ट्रम्प की उसका बात कर रहे हैं, तेल टैरिफ लिया। तो उसी ने लगाया। हद है साहब, ये आदमी तो स्टार्क रेविंग मैड। ये तो पागल कुत्ते जैसा हो गया, जिसको मर्जी आए काटेगा, यहाँ काटेगा, वहाँ काटेगा। यहाँ लड़ाई खत्म बात तो नहीं सही हुई, कह रहे हैं। ये क्यूबा में लड़ाई के प्लान बना रहे हैं। तो दिस मैन, ये पागल पागल ही है। है, सब कहते हैं और ये बात हमारी वैसे। अपील है अमेरिका के लोगों से कि थोड़ा आप लोग ही रिस्ट्रेंट कर सकते हो। पकड़ के रखो एक इसको। लड़ाई खत्म नहीं हुई, दूसरी चालू कर रहे हैं। दूसरी चालू कर रहा है साहब। ये आदमी तो स्टार्क रेविंग मैड हो गया है। मैं शांति का उसको ऊपर से नोबेल पीस प्राइज चाहिए। हाँ,
सोने पे सुहागा, नोबेल पीस प्राइज लिए बगैर मानेगा नहीं। वो माचूदो जो थी वहां की वेनेजुला की ऑपोजिशन लीडर, उन्होंने उसको दे तक नोबेल दिया। पीस प्राइज दिया तो कहता है यहाँ रख दा। यहाँ रख दो। वो जाके वो जैसे छोटा बच्चा टॉफी जिद छीनता करता है, है। हाँ। हाँ टॉफी छीन लेता है, तो उसका नोबेल प्राइज इससे छीन तो के अपने नोबेल दफ्तर में डिजास्टर का रख प्राइज दिया। मिलना चाहिए। ऐसा तो ये इंसान है, ये उम्मीद नहीं थी कि ये इतना पागल सही निकलेगा। बात है। यार ये ऑयल कितना ऑयल स्ट्रेट ऑयल फॉरवर्ड बोल भाड़ रहे हैं में ना। जा, जैसे ग्लोबल वार्मिंग। गली नुक्कड़ का कोई यार प्रधान हो। बत्ती बंद हो रही है हाँ लोगों की। कि उम्मीद नहीं सोचा थी नहीं इतना था पागल इतना निकलेगा पागल। ये। 46-47 डिग्री के टेम्परेचर जा रहे हैं, 50 पहुंच गया, अब कोई हैरत की बात नहीं होगी। हाँ और ये हाँ साल तो अल नीनो आने वाला है। हाँ सुपर अलीनो सुपर अल नीनो मतलब मानसून भी फेल हो। फेल हो अच्छा जाएगा। और फिर देखो क्या त्राहिमाम होता है। और ये हजरत हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं साहब कोई ग्लोबल वार्मिंग कुछ होता ही बकवास नहीं है, है। मिथ है, सपना है, ये है वो है। बत्ती हमारी बंद हो रही है, सपना तेरे को दिख रहा तेरे को है। दिख रहा है। हाँ और दुनिया की इकोनॉमिक तबाही करने का आपको क्या हक है? हाँ हाँ यूरोप की तो तबाही कर ही दी आपने, अब एशिया की तबाही पे तुल गए। साउथ कोरिया, जापान, भारत की इकोनॉमी को ऐसी चोट पहुंचाई है कि तिल मिलाते रहेंगे साहब। और ये अभी तक लोगों के जहन में उतरा नहीं है कि ये चोट कितनी भयंकर बहुत है। हाँ, प्रधानमंत्री जी तभी तो कह रहे हैं, बार वो बार बार कह बार कह रहे हैं कि भैया बेल्ट कसनी पड़ेगी। हमारी इकोनॉमी 7% जीडीपी ग्रोथ पर एनम पे जा रही थी। आज के दिन वो महज महज जो है वो आ गई है 5.9%। हाँ मैंने तो 4 पॉइंट कुछ भी गोल्डमैन कुछ साक्स देखा था। कहाँ हम्म 7 कहाँ 5 पॉइंट 5% पे आप आ रहे हो। नुकसान नहीं है आपका, 6वें नंबर भारी पे नुकसान भारत है। आ गया है। 700 अरब डॉलर से ज्यादा आपके पास फॉरेक्स रिजर्व था। जिस तरह से तेल की कीमत बढ़ रही है वो तो खा रही है हमारा फॉरेक्स रिजर्व। कुछ महीनों में $500 पे आ जाएगा ओ साहब। माँ तभी तो मोदी जी कह रहे हैं कि विदेश मत जाओ भाई, हाँ सोना मत खरीदो, हाँ ठीक है, बाहर से वस्तुएं मत करो, अपनी बेल्ट टाइट करनी पड़ेगी, 4 डेज अ वीक 5 डेज अ वीक करो, दफ्तर घर से करो। जैसे कोविड का टाइम आ गया था, उतना बड़ा संकट है ये। अभी तक क्राइसिस लोगों है। को समझ नहीं आया, नहीं तेल की कीमत क्यों बढ़ा रहे हैं, डूब जाएंगी तुम्हारी ऑयल कंपनियां। कहाँ तक हिट ठहरेगी वो सहेंगी, ठीक है। और आपकी नहीं जी कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसे कैसे कह सकते हैं? सर ये रुकेगा कैसे? मतलब अब समझ में नहीं आ रहा कि आप गुड शक्तिशाली क्वेश्चन। हो, पावरफुल हो, अभी आप क्यूबा में, आप कनाडा में, मतलब इसको रोकने का सर और कोई तरीका नहीं समझ में आता। देखिए इसको रोकने का तरीका यही है कि हमने तो घुटने टेक दिए हैं साहब कि हम तो अमेरिका की चमचागिरी करेंगे, हम तो करेंगे। चम्मच हैं, हम्म 250 साल गुलामी करी है, हम थोड़ी और और कर कर लेंगे। लेंगे। पर हम ये तो गलत नहीं हालात बोलेंगे कई यूएस के लोगों की डिसीजंस सोच को। है हाँ इस देश के अंदर। हाँ ये 250 साल गुलामी की आदत तो है ही साहब। आई आदत है। गोरों के तलवे चाटने की आदत है, तो चलो साहब ये गोरे नहीं यूके के तो यूएसए के गोरों के तलवे चाट लेंगे साहब। डोनाल्ड ट्रंप की महिमा मंडन बेसरताज बादशाह बना देंगे उसको। लेकिन साहब आप रूस को देखिए, चीन को देखिए, ये दो देशों ने स्टैंड लिया, औकात दिखा दी जब चीन में गए, हाँ औकात दिखा दी। ये है गरिमा, हम्म, सिविलाइजेशनल स्टेट है चीन, हम भी तो सिविलाइजेशनल स्टेट है। हमारी गरिमा क्यों हम बेच के नीलाम आ करने गए। पे लग गए, ट्रू। ठीक है। अब ब्रिक्स का समिट हुआ साहब, हम ब्रिक्स के प्रेसिडेंट, हम ग्लोबल साउथ की कुछ बोल ही आवाज, नहीं पाए। और हमारी आवाज इतनी सहमी हुई कि भाई ना करो ना, डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो जाए, नाराज हो जाए तो हमारी तरफ से बाढ़ हो जाए, बाढ़ में जाए। दुनिया को इसने तबाही के मंजर पे ले आया, इकोनॉमिक तबाही, रिसेशन। तो लिख के ले लीजिए। और अगर यही 5-6 महीने चलता रहा इस बेवकूफ की ईगो की वजह से, ईगो की वजह से, स्टूपिड ईगो, स्टूपिड अननेसेसरी वॉर ऑफ चॉइस जो दुनिया पे थोपी, दुनिया पे ला दी, आराम से दुनिया चल रही थी। खूब आराम से। वेनेजुला का तेल भी मेरे बाप का है, ईरान का तेल भी मेरे बाप का है, तो खा तेल पी बैठ।
दुनिया की तू इकोनॉमिक तबाही कर यार रहा है ये और आई तू थिंक दुनिया को पूरी मजबूर कर रहा है फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं हाँ, आज। निकाल Shift रहे to आज अपनी greener सीरियसली। energy। मैंने ना इंट्रो में भी बोला था मुझे जीडी बख्शी की बातें ना बड़ी पसंद आती हैं, और यार आज तो इन्होंने बिल्कुल ऐसे बातें करी जैसे दो आंटियां बैठ के नहीं कह रही होती कि क्या कहते हैं यार इसने क्या काम खराब किया हुआ है, कोई समझ ही नहीं आ रही इसके काम की, बिल्कुल पागल हो गया, बिल्कुल वैसी बातें कर रहे थे कि पागल कुत्ते जैसा हो चुका है ट्रम्प, मतलब किसी को भी काट रहा है। और यार सच में अगर आप उसके एक्शंस देखो ना, सच में यार ऐसे ही चल रहे हैं, कोई भी उनकी बातों पर यकीन करेगा। सच में आज की वीडियो बहुत मजेदार। सीरियसली जैसे ही जीडी बख्शी जी ने बोलना स्टार्ट किया ना, मैं ऐसा लगा जैसे वो हमारी आवाज को ना एक विजन दे रहे हो कि भाई वाकई में हमारे अंदर की फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल सेम है। हम भी यही बात, जब भी न्यूज चैनल पर कोई चीज टेलीकास्ट होती है और वो यूएस के बारे में या ट्रम्प का कोई भी हमें कुछ भी, मतलब उसका जो भी ट्विटर आप अकाउंट खोल के देख लीजिए, उसने एक भी सेंस वाली बात नहीं की हुई। हम उसका कोई भी स्टेटमेंट जब सुनते हैं ना, हमें ऐसा लगता है तू तो चुप ही कर जा भाई, तू कोई दिमाग वाली बात नहीं करने वाला। इसलिए वाकई में नोबेल पीस प्राइज भाई तुम एक्सपेक्ट भी कहाँ कर रहे हो? तुमने तो पूरा वर्ल्ड का डिजास्टर फैला रखा है। जिस हिसाब से हर एक कंट्री की इकोनॉमी इसने हिला के रख दी है, स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें तो इस टाइम इतने बुरे हालात हैं, इतना रिसेशन का टाइम आ गया। आई थिंक इतना क्रिटिकल सिचुएशन यहाँ पे कर दी है ना उसने कि हमें लगता है कि आई थिंक इतना तो कोरोना के टाइम पे महामंदी नहीं लगी थी, हमें फील नहीं हुई थी जितनी अब हम फील कर रहे हैं। और कितने सारे लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। मतलब हमें ये सारी चीजें देखकर इतना तरस आ रहा है ना कि लोग अपना घर का खर्चा कैसे चलाएंगे, इतनी महंगाई हो चुकी है। लेट्स सी कि भाई इसकी बस कब होने वाली है, क्योंकि ये सोच के बैठा है कि ये ईरान को हरा लेगा और ये इतना इजी नहीं होने वाला। तो हम तो बस ये दुआ मनाएंगे कि भगवान जो है वो ट्रम्प को थोड़ी अक्ल दे और ये सब चीजों को वो रोक पाए। सो लेट्स सी कि इस टॉपिक के ऊपर कौन सी खास वीडियो हम आपके लिए इस चैनल पर लेकर आएंगे। आज की इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके बाय। बाय।